So hello friends, welcome to your Chandigarh Defense Academy. My name is Altaf Sheikh. I am teaching to you geography और जीके. ठीक है, तो हमारी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं फ्रेंड्स जियोग्राफी में, जिसके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एनालिसिस किया है कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी एनडीए एग्जाम में पूछती है. तो आज फ्रेंड हम अपने जो जियोग्राफी का फर्स्ट टॉपिक है उस पर चल रहे हैं. ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक. ठीक है, तो आराम से पढ़िए. किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, अगर किसी टाइप की भी, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो फ्रेंड्स मुझे, तो उसका आपको संविधान मिलेगा प्रॉपर. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जियोग्राफी, वो भी जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी. ठीक है, जियोग्राफी फ्रेंड्स 2 पार्ट में हमारा मेनली हमने डिस्कस करना है. ओवरव्यू आपको दे देता हूं. जियोग्राफी में हम क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स. जियोग्राफी में हम 2 जियोग्राफी पे मेनली डिस्कस करेंगे जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है एनडीए में. एक फिजिकल जियोग्राफी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिकल जियोग्राफी, और दूसरा फ्रेंड्स इंडियन जियोग्राफी. इंडियन जियोग्राफी. अब फ्रेंड्स फिजिकल जियोग्राफी पहले पढ़ना जरूरी है. इंडियन जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी दोनों बराबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें फिजिकल जियोग्राफी पहले पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें फिजिकल जियोग्राफी अच्छे से आता होगा, इसकी समझ होगी फ्रेंड्स, तो तभी हम इंडियन जियोग्राफी अच्छे से इजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ठीक है, कुछ हमारे 50-60% कंसेप्ट जो हैं वो फिजिकल जियोग्राफी से क्लियर हो जाएंगे, जो हमें इंडियन जियोग्राफी में डिस्कस करने हैं. यानी कि इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे बना, हिमालयन माउंटेन कैसे बने, उनके स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सारी चीज़ें हमें पहले ही फिजिकल जियोग्राफी में डिस्कस करनी पड़ेंगी, तभी हम इजिली जाके जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे इंडियन जियोग्राफी को. तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल जियोग्राफी. उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये फिजिकल जियोग्राफी खत्म होने के बाद इंडियन जियोग्राफी. ठीक है, तो फिजिकल जियोग्राफी को भी फ्रेंड्स हम डिफरेंट 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं, डिफरेंट 4 सेक्शंस में इसको डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ. फिजिकल जियोग्राफी को फ्रेंड्स हम 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं. एक होती है कॉस्मोलॉजी. ठीक है, एक कॉस्मोलॉजी. सेकंड होती है जियोमॉर्फोलॉजी. और थर्ड होती है फ्रेंड्स क्लाइमेटोलॉजी. एंड लास्ट वन इज ओशियोनोग्राफी. देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो कॉस्मोलॉजी है. कॉस्मोलॉजी में हम पढ़ेंगे अर्थ क्या है. ठीक है, अर्थ की शेप कैसी है, अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई, हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, यूनिवर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, देखेंगे हम. डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, उनके फैक्ट्स पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ पे मून्स के बारे में बात होगी, सन के बारे में बात होगी. तो ये सब डिस्कशन करेंगे हम किसमें, कॉस्मोलॉजी में. उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी में हम फ्रेंड्स देखेंगे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं. ठीक है, जैसे जो हमारे माउंटेन है वो कैसे बनते हैं, प्लेटूज कैसे बनते हैं, प्लेन्स कैसे बनते हैं, और उसके बाद ओशियंस कैसे बनते हैं. तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे, जियोमॉर्फोलॉजी में. इसके बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ भी देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में. विंड से कैसे लैंडफॉर्म बनते हैं, इरोजन से कैसे बनते हैं, डिपोजिशन से कैसे लैंडफॉर्म बनते हैं. ठीक है, ओशियंस की वेव से कैसे लैंडफॉर्म बनते हैं. ये सारी चीज़ें हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे किसमें, जियोमॉर्फोलॉजी में. उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी में एक नाम से फ्रेंड्स पता चलता है, क्लाइमेट और वेदर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यहाँ पे हम देखेंगे. एटमॉस्फेयर और वेदर में जो भी एक्टिविटीज होती हैं वेदर क्लाइमेट्स में, टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल, क्लाउड्स, टाइप ऑफ क्लाउड्स, वो सब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स किसमें, क्लाइमेटोलॉजी में. उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा ओशियोनोग्राफी. ओशियोनोग्राफी में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे अबाउट ओशियंस, सीज,
वाटर बॉडीज, ओशियन की फॉर्मेशन कैसे होती है, ओशियन कितने डीप हैं, ओशियन में कितने डिफरेंट जोन्स होते हैं, ठीक है। ओशियन में जो भी एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में डिस्कशन होगी। ओशियन के डीपेस्ट जो इनको ट्रेंच बोलते हैं वो कैसे फॉर्मेशन होती है और कहाँ कहाँ पे है, उन सब के बारे में हम फ्रेंड इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ओवरव्यू हो गया होगा कि हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, कॉस्मोलॉजी के बारे में देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, कॉस्मोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉस्मोलॉजी में मेनली 4 टॉपिक हैं डिफरेंट। एक लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, स्टडी अबाउट डिफरेंट प्लैनेट्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है फ्रेंड्स। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि कॉस्मोलॉजी में और भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे रोटेशन, जो हम व्हाट इज अर्थ, अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई, यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, तो इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा, जैसे ब्लैक होल हो गया, अलग अलग गैलेक्सीज हो गए, उनके बारे में। बट वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम मेनली उसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारी अर्थ को क्या बोलते हैं जियोग्राफी की लैंग्वेज में। जहां हम उससे भी पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज जियोग्राफी। जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। देखिए फ्रेंड्स, जियोग्राफी सिंपली याद रखना है, किसी हम अगर प्लेस की स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लेस है इंडिया, ठीक है। अगर हम इंडिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हमें जियोग्राफी में क्या करना होता है, किसी एक प्लेस के बारे में स्टडी करनी होती है। फॉर एग्जांपल हम इंडिया को ले रहे हैं, इंडिया के बारे में हमें स्टडी करनी है, और उसके जो वहाँ पे नागरिक रह रहे हैं, पीपल रह रहे हैं, उसके साथ क्या रिलेशन है उसका, ठीक है। यानी वहाँ पे वो कैसे रह रहे हैं, उस वक्त उस वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसे है, वहाँ पे क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कैसी एक्टिविटीज कर रही हैं, क्या वो खा रही हैं, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा उनका रोजगार है, क्या उनका काम है, प्रोफेशन है। ये सब जब हम डिस्कस करते हैं, और इसके साथ साथ जो इस एरिया का, इस प्लेस का इन्वायरमेंट होगा इसके अराउंड, ठीक है, इसके अराउंड, इस ऊपर एल्टीट्यूड में कुछ इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर होगा, वहाँ पे वेदर्स होंगे, क्लाइमेट होगा। तो उन सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, तो इसी को हम बोलते हैं जियोग्राफी। सिंपली याद रखिए, जब हम किसी एक प्लेस की स्टडी करते हैं विद रिलेशनशिप ह्यूमन बीइंग, उस किसी प्लेस की, और वहाँ जो ह्यूमन बीइंग्स रह रहे हैं उसकी क्या एक्टिविटीज हैं, क्या गतिविधियां करते हैं वो, उसके साथ साथ वो जो प्लेस है उसका जो एटमॉस्फेयर है, इन सभी की जब हम स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं, ये क्या किसकी होती है स्टडी, जियोग्राफी, ठीक है फ्रेंड्स। अब जियोग्राफी का सिंपली मीन होता है, जियो मीन्स होता है अर्थ एंड ग्राफी मीन्स होता है स्टडी। तो इसका सिंपली क्या हो गया, स्टडी ऑफ अर्थ। अगर हम नाम से देखें तो जियोग्राफी के नाम का मीनिंग है स्टडी ऑफ अर्थ, बट अगर डेफिनेशन में देखें तो हम स्टडी ऑफ अर्थ एंड विद रिलेशनशिप, उसका ह्यूमन बीइंग के साथ क्या रिलेशन है, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, उसकी जब हम कलेक्टिवली स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जियोग्राफी, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब फ्रेंड एक चीज़ हम देख लेते हैं, सबसे पहले जहाँ पे स्टडी हम करते हैं अर्थ की, तो अर्थ कैसी है, उसका जो शेप है वो कैसी है। फ्रेंड देखिए, जो हमारी अर्थ है लगभग स्फेरिकल शेप की है, बट इसको जियोग्राफी की टर्म में बोला जाता है जियोइड शेप। क्या, कौन सी शेप है हमारी अर्थ की, जियोइड। शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड। बचपन में हम पढ़ते थे फिजिकल स्फेरिकल शेप है, ठीक है, एप्पल जैसी है, ऑरेंज जैसी है, बट जो इसका रियल शेप है वो है जियोइड। अब जियोइड होती क्या है फ्रेंड्स, जियोइड भी एक स्फेरिकल शेप की होती है, लेकिन जियोइड में क्या होता है, जो हमारी अर्थ है
तो देखिए जो अगर हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ पे कुछ क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं, कहीं पे ओशियन है। तो जहाँ पे फ्रेंड्स कॉन्टिनेंट होते हैं वो ऊंचे होते हैं, देखा होगा आपने, ओशियन जो है वो काफी नीचे होता है, और कॉन्टिनेंट में क्या होता है, माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन के साथ साथ प्लेटूज होंगे, प्लैंट्स होंगे। तो जहाँ माउंटेन होंगे वो जगह क्या होगी, ऊंची होगी, यानी कि हमारी अर्थ से थोड़ी बाहर निकली होगी कुछ ऐसे, ठीक है। और जहाँ पे ओशियन होंगे वहां क्या होगा, बिल्कुल डीप एरिया होगा। फिर कहीं पे कॉन्टिनेंट होंगे तो थोड़ी उठी हुई जगह होगी, फिर कहीं पे कॉन्टिनेंट होंगे। तो फ्रेंड्स जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं वहां से क्या है, हमारी अर्थ थोड़ी थोड़ी बाहर है, फैली हुई है, ठीक है। और जहाँ पे ओशियंस हैं वहां पे क्या है, क्लोज है थोड़ी। अब जब हम इसी को एवरेज दिखाते हैं, ऐसे करके बिल्कुल एवरेज लेके, यानी कि इन कॉन्टिनेंट्स को थोड़ा अंदर कर दिया और जो ओशियन है इनको बाहर कर दिया, तो इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं स्फेरिकल शेप। बट जो एक्चुअल शेप होती है, यानी कॉन्टिनेंट और ओशियन को अगर हम एक्चुअल में दिखाएं तो उसको हम फ्रेंड्स बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं जियोइड शेप। तो मैं आपको अर्थ का एक फोटो दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये पिक्चर है अर्थ की। तो यहाँ पे जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ये जो कॉन्टिनेंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इन कॉन्टिनेंट से क्या होगी, थोड़ी सी उठी हुई होगी ऊपर, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होगी, यहाँ से भी उठी हुई होगी हमारी अर्थ, यहाँ से भी। और ये जो ओशियन है यहाँ से क्या होगी, डीप होगी, थोड़ी नीचे होगी। तो ये बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल स्फेरिकल शेप नहीं है। यहाँ से ऊपर होगी, यहाँ से नीचे होगी, फिर यहाँ से ऊपर होगी, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर। तो ऐसे जो इसकी बिल्कुल स्फेरिकल शेप नहीं बनती, ये जो एक्चुअल शेप होती है इसको क्या बोलते हैं, जियोइड शेप, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी में हम आज हम डिस्कस करने वाले हैं, 4 टॉपिक हैं लैटिट्यूड्स, कॉस्मोलॉजी के 4 टॉपिक है, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड, स्टडी अबाउट डिफरेंट प्लैनेट्स, आवर यूनिवर्स, एंड रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैटिट्यूड्स में, लैटिट्यूड्स ऑफ अर्थ, ठीक है। लैटिट्यूड्स होती क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और लैटिट्यूड्स क्यों बनाई गई, इनकी क्या जरूरत थी, इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें लैटिट्यूड्स बनानी पड़ गई। तो देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड इज द जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट दैट specifies a point on the earth's surface. It tells where a point of either north or south. देखो फ्रेंड्स, जब अर्थ, ये लैटिट्यूड्स बहुत पहले से नहीं थी, या कोई ये नेचुरली नहीं बनी हुई, ये लैटिट्यूड्स ना तो फिजिकली प्रेजेंट है ना कुछ, सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कि जो कि हमने अपने माइंड में इमेजिनेशन किया हुआ है और हम मैप पे दिखा देते हैं। ये कोई एक्चुअल में रियल लाइंस नहीं है। ये लाइंस आज से अगर हम 500-600 साल पहले, 800 साल पहले जाएं तो नहीं थी, ठीक है, या 1000-2000 साल पहले, यानी कि स्टार्टिंग से ये नहीं थी। ये अभी आज से 200-400 साल पहले ही कुछ साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया और ये लैटिट्यूड्स खींची, इमेजिनरी लाइन एक तरह से बताई। किस लिए बताई, क्यों इनकी जरूरत पड़ी फ्रेंड्स? इससे पहले इतनी ज्यादा पूरे वर्ल्ड पे लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, ना इनको इतना पता था कि बहुत बड़ा हमारा वर्ल्ड है हमारी अर्थ पे। तो जब इनको पता चला कि अर्थ इज अ बिग प्लैनेट, ठीक है, तो इनको लगा कि ऐसे हमें बहुत डिफिकल्टी हो रही है अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या किसी लोकेशन को पॉइंट आउट करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ हैं, ठीक है, तो मुझे किसी इंसान को यहाँ पे एक लोकेशन बतानी है, ठीक है, या यहाँ पे बतानी है, या यहाँ पे बतानी है, तो अब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा उसको एक पॉइंट आउट करना कि ये वाली जगह यहाँ पे है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए फ्रेंड्स साइंटिस्ट ने क्या किया, जियोग्राफर्स ने क्या किया कि कुछ लैटिट्यूड का फंडा लेके आए, ठीक है, और उनने कुछ लाइंस, इमेजिनरी लाइन खींच दी, इमेजिनेशन कर दिया कि हाँ ये लाइंस यहाँ से गुजरेगी आज से, ये लाइन यहाँ से गुजरेगी, ये लाइन यहाँ से गुजरेगी। तो उसके बाद ये क्या कर देंगे, उसके बाद ये बोल देंगे कि हाँ आपने यहाँ जाना है तो यहाँ पे ये वाली लाइन होगी, यहाँ पे इतने डिग्री लैटिट्यूड है, यहाँ पे इतने डिग्री लैटिट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, जैसे हमारा घर है, ठीक है, हमारा कोई घर है एक बड़ा सा, वहां पे 10-12 रूम है, ठीक है। अब 10-12 अगर रूम है, अब ये 10-12 अगर रूम है, तो फ्रेंड्स आप किसी को क्या बताओगे कौन से रूम में जाना है? अगर एक पॉइंट आउट ही नहीं कर पाएंगे, हम बोलेंगे इस रूम में जाना है, तो कैसे बोलेंगे? कुछ नाम होगा रूम, तो रूम का तो बता पाएंगे ना। अगर हमारे पास रूम का नाम है, हम इसीलिए क्या करते हैं, अपने घर में रूम का नाम रख देते हैं। किसी का रख देते हैं बेडरूम, ठीक है, किसी का हम रख देंगे किचन,
ठीक है, किसी रूम का हम रख देते हैं हॉल, किसी रूम का हम रख देंगे गेस्ट रूम। तो हमने जब किसी को बोलना होगा कि वहां पे आपने इस रूम में जाना है, तो हम सीधा पॉइंट आउट कर देंगे कि भाई आप बेडरूम में जाइए, या आप किचन में जाइए, या आप किसी हॉल में जाइए। ठीक है, तो एक आराम से बंदा सीधा उसी जगह पे प्रॉपर लोकेशन पे पहुंच जाएगा। नहीं तो वो सारे रूम में घूमता रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा, पहले तो कंफ्यूज हो जाएगा बंदा, मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए फ्रेंड्स हमें अर्थ की कुछ इमेजिनेशन, इमेजिनरी लाइन खींचनी पड़ी, जिनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स का मुख्य काम क्या होता है? वो होता है किसी लोकेशन को पॉइंट आउट करना। हम किसी लोकेशन को पॉइंट आउट करके बताएं कि हाँ ये जगह यहाँ पे है, जब कोई देश है तो ये यहाँ पे है, इस लैटिट्यूड पे है, तो हम इजिली आराम से एक आइडिया लगा लेंगे कि हाँ हमारे से इतने दूर है। ठीक है, जब ये इक्वेटर से इतने दूर है, पोल से इतने दूर है, या यहाँ पे ऐसा क्लाइमेट होता होगा, ऐसा वेदर होता होगा, तो इस चीज़ से हम इजिली पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड लैटिट्यूड से हम क्लाइमेट की भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो हमारी यहाँ पे ऊपर वाली जो हमारी लोअर लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पे अलग क्लाइमेट होता है। ठीक है, जो हमारी सेंट्रल लैटिट्यूड्स हैं उनमें अलग क्लाइमेट होता है, तो उससे भी एक प्रॉब्लम क्लाइमेट वाली भी सॉल्व होती है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं वो सॉल्व करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, लैटिट्यूड इज एन एंगल। देखो, अब जो लैटिट्यूड्स हैं ये कोई हमने तुक्के पे नहीं लगाई हुई। ठीक है, जैसे मन किया वैसे खींच ली, या जहां से मन किया वहां से खींच ली, साइंटिस्ट को जैसे मन कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। इनने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया और सिस्टम के साथ इनने लैटिट्यूड्स को खींचा। देखिए, जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं एक एंगुलर डिस्टेंस से ली हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है पूरी गोल। अब इस गोल के बिल्कुल सेंटर पॉइंट, जहाँ पे सेंटर अंदर कोर में, सेंटर यानी कि ये जो अर्थ है, अर्थ के यहाँ पे सेंटर बिल्कुल अंदर, जो सेंटर है कोर के बीच में, जो कोर होती है हमारे अर्थ के सेंटर में, कोर होती है इनर कोर। ठीक है, वहां पे उस जगह को पॉइंट मान के, उसको सेंटर मान के, वहां से हमने डिग्रीज ली। ठीक है, वहां से हमने एंगल मेजरमेंट किया, तो 0 डिग्री के एंगल पे हमने 0 डिग्री की लाइन लगा दी। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे ये मेरे पास ये सेंटर है, ठीक है, तो ऐसे अगर मैं यहाँ पे एंगल लूंगा तो यहाँ सीधा ऊपर क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, इधर 180 डिग्री आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0 डिग्री ले लिया, फिर हमने 1 2 3 सो 1 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 40 50 60 70 80 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री इसको नॉर्थ बोलते हैं, तो 90 डिग्री नॉर्थ हमने ले लिया। नाइन्टी डिग्री नॉर्थ। तो अब फ्रेंड्स देखिए, हम 90 डिग्री से यहाँ पीछे नहीं आए, 180 डिग्री नहीं लिया, क्योंकि फिर हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी होती। अब हमने इसी 0 डिग्री को पूरा इधर खींच लिया। ठीक है, 10 डिग्री को इधर खींच लिया, 20 को भी इधर खींच लिया, 40 को भी इधर खींच लिया, और 90 डिग्री को भी इधर खींच लिया। अब फ्रेंड्स ये पूरे कोई लाइंस नहीं, हालांकि सर्कल है, ऐसे पूरा घूमा हुआ है गोल। ठीक है, पीछे भी ऐसे ही है, जैसे आगे है ऐसे ही पीछे भी है। ठीक है, ये भी पूरा, यानी कि हमारी अर्थ क्या है फ्रेंड्स, पूरी गोल है ऐसे। अब ये सर्कल पूरा ऐसे होगा, यानी यहाँ पे अगर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पूरा गोल होगा, फिर यहाँ पे अगर 10 डिग्री है तो 10 डिग्री पूरा गोल होगा, यहाँ पे अगर 80 डिग्री है तो 80 डिग्री भी पूरा सर्कल होगा। ठीक है, तो इसको ये पूरे क्या होते हैं, सर्कल होते हैं, सर्कल की शेप में होते हैं। अब जो लैटिट्यूड्स हैं फ्रेंड्स, जो हमारी मेन, देखिए दिस इज ओवर अर्थ। अर्थ को सेंटर में से फ्रेंड्स एक लैटिट्यूड है, एक लाइन है जो डिवाइड करती है इक्वल टू पार्ट्स में, इज कॉल्ड 0 डिग्री और इक्वेटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इक्वेटर। तो हमारी सारी जो लैटिट्यूड्स हैं फ्रेंड वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी कुछ 6-7 जो लैटिट्यूड्स हैं उनके नाम और उनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है तो वो आपने याद रखना अच्छे से। ठीक है, इक्वेटर नाम है फ्रेंड्स इसका, क्या नाम है, इक्वेटर, 0 डिग्री कॉल्ड इक्वेटर। ये तो इसके साथ ना तो नॉर्थ लगेगा ना साउथ, क्योंकि ये बिल्कुल न्यूट्रल लाइन है। ये लाइन अर्थ को इक्वल टू पार्ट में फ्रेंड्स डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, अर्थ इक्वेटर डिवाइडेड अर्थ इनटू इक्वल टू पार्ट्स, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, जितना ये वाला पार्ट होगा उतना ही ये वाला होगा। अब 0 डिग्री यहाँ पे आया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, सो 1
यहाँ क्या आएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सारी लैटिट्यूड नहीं फ्रेंड्स खींचेंगे, जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन्स हैं वो देखने वाले हैं। तो एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन है फ्रेंड्स 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसका फ्रेंड्स जो नाम है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट लाइन है नॉर्थ में वो है 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये नॉर्थ में सारी, ऊपर नॉर्थ होंगे और नीचे साउथ। ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। इस लाइन का फ्रेंड्स जो नाम है वो है टेम्परेट। टेम्परेट नहीं, इसको हम बोलेंगे, इसको नाम देंगे आर्कटिक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फ्रेंड्स आर्कटिक सर्कल। क्या बोलेंगे, आर्कटिक, आर्कटिक सर्कल। देखो यहाँ पे अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका से सॉरी आर्कटिक है, तो आर्कटिक पोल पे यहाँ पे एक आर्कटिक कॉन्टिनेंट है, तो उसी के नाम पे ये यहाँ पे आर्कटिक सर्कल। और यहाँ पे फ्रेंड्स 90 डिग्री नॉर्थ इसको बोलेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर ऐसे ही हम साउथ में देखें तो साउथ में भी कुछ ऐसे ही लाइंस हैं। तो यहाँ पे भी 23.5 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। फ्रेंड्स इसका क्या नाम होगा 23.5 डिग्री साउथ का, फ्रेंड्स इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23.5 डिग्री साउथ का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऐसे ही फ्रेंड्स 66.5 डिग्री होगी एक, 66.5 डिग्री हाफ डिग्री साउथ। ठीक है, तो इसका क्या नाम है फ्रेंड्स, इसका नाम है अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, जैसे आर्कटिक सर्कल था, आर्कटिक सर्कल से मतलब आर्कटिक से आर्कटिक सर्कल बना, ऐसे ही अंटार्कटिका से अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, और यहाँ पे एक होगा फ्रेंड्स 90 डिग्री साउथ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, साउथ पोल। ठीक है, इसको बोलेंगे साउथ पोल। अब फ्रेंड्स हमारी कितनी मेन लैटिट्यूड हुई जो इंपॉर्टेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 लैटिट्यूड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन्हीं लैटिट्यूड्स को मेनली हम डिस्कस करते हैं। इनका नाम और इनकी लोकेशन आपने याद रखनी है, बाकी सभी की जरूरत नहीं। तो अगर मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं मेनली डिस्कस करें तो ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर भी 90 लैटिट्यूड्स हैं, और 0 डिग्री से नीचे भी 90 लैटिट्यूड्स हैं। तो टोटल लैटिट्यूड सर्कल कितने हो गए, टोटल लैटिट्यूड्स की अगर बात करें फ्रेंड्स तो 90 नीचे 90 ऊपर, 90 प्लस 90 और एक 0 डिग्री, कितने हो गए 181। ठीक है, तो टोटल लैटिट्यूड्स कितनी हो गई फ्रेंड्स 181। अगर फ्रेंड्स इनकी हम बात करें तो 90 सर्कल में अगर देखें लैटिट्यूड्स कितनी हो गई 181। अगर सर्कल देखें तो फ्रेंड्स जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में सर्कल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट बनेगा। दोनों पोल से फ्रेंड्स, नॉर्थ और साउथ पोल से अर्थ जो है वो थोड़ी सी फ्लैट रहती है। फ्लैट मतलब प्लेन रहती है, फ्लैट होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो दोनों पोल से क्या है, अर्थ जो है वो फ्लैट है, पूरी सर्कल शेप में नहीं है। तो जब फ्लैट होगी फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्या है, ये एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, ना कि एक सर्कल बनेगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि लैटिट्यूड सर्कल कितने हैं, तो आप सिंपली क्या करिए, 181 में से 181 जो लैटिट्यूड है उनमें से आपने 2 माइनस कर देना। क्यों माइनस करना है फ्रेंड्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो ऐसी जगह है जहाँ पे अर्थ बिल्कुल फ्लैट है, प्लेन है, और जहाँ पे कोई सर्कल नहीं बनेगा। फ्रेंड्स प्लेन में देखो कोई सर्कल बनेगा नहीं, अगर ऐसे होगा तो इसके अराउंड सर्कल बनेगा, बट अगर यहाँ पे प्लेन है बिल्कुल, ये एक प्लेन रीजन है,
तो यहाँ पे कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, एक ही पॉइंट बनेगा। तो इन दो पॉइंट्स को हमने माइनस कर देना है। ये ना तो ये लाइन बनेगी ना पॉइंट बनेगी, ना तो लैटिट्यूड लाइन बनेगी ना पॉइंट बनेगी। यहाँ पे सिर्फ लैटिट्यूड्स बोला जाएगा अगर, तो यहाँ पे लैटिट्यूड सर्कल कितने हो जाएंगे 179, ठीक है। लैटिट्यूड सर्कल आर 179 और लैटिट्यूड्स कितनी है 181 और लैटिट्यूड लाइन्स भी 179 ही है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट से लाइन भी नहीं बनती, एक से ज्यादा जब पॉइंट होते हैं तो उसको लाइन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं ये जो लाइन है ये और किस काम आती है। सबसे मुख्य काम है, एक तो लोकेशन आप देख सकते हो, आप देखो जैसे यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे आता है फ्रेंड्स इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया, तो हमें पता करना है कि रशिया कितना हमारे से नॉर्थ में है, तो यहाँ पे रशिया होगा लगभग, तो हम बोल सकते हैं 66.5 डिग्री जो है वो रशिया के बीच में से पास करता है, तो रशिया यहाँ पे है, तो हमें पता चल जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से ना बहुत इजीली हम डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे इंडिया और रशिया के बीच में डिस्टेंस कितना है, हमें ये तो पता चल गया कि कौन सी लैटिट्यूड पे रशिया है, तो हमें पता होगा। बट एक और प्रॉब्लम बहुत इजी हो गई, बहुत अच्छा सोल्यूशन निकल गया कि हमें इन लैटिट्यूड लाइन से इजीली हम किसी दो प्लेसेस के बीच में या किसी दो कंट्रीज के बीच में हम इजीली डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे इंडिया और रशिया में कितना डिस्टेंस है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ के बीच में इजीली। अभी ईस्ट और वेस्ट में नहीं कर पाएंगे, नॉर्थ और साउथ की अभी बात करेंगे, ईस्ट और वेस्ट में लॉन्गिट्यूड से करेंगे। ये जो फ्रेंड्स लाइन होती है ये लैटिट्यूड्स लेटी हुई लाइंस होती हैं, और ये कौन सी लाइंस होती हैं हॉरिजेंटल, ठीक है, इनको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइंस, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स इसमें हम जो बहुत इजीली आराम से कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो दीज आर डिफरेंट लाइंस, ठीक है। ये 0 डिग्री है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना फ्रेंड्स, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब फ्रेंड्स क्या होता है, जो हमारी अर्थ है, ये आप इंपॉर्टेंट लाइंस की एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स लिस्ट, 0 डिग्री से नॉर्थ पोल के बीच में, ठीक है, और नॉर्थ पोल के साउथ 0 डिग्री से साउथ पोल की और भी 90 लाइंस होती है। और हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, द अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो लाइंस हैं जो हमारी अर्थ है, अर्थ की किसी एक दो लैटिट्यूड के बीच में फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मैंने ये 0 और 1 लैटिट्यूड ली, ये 2 लैटिट्यूड है, ठीक है। अब किसी दो लैटिट्यूड के बीच में फ्रेंड्स जो डिस्टेंस होता है वो होता है 111 किलोमीटर। हालांकि एग्जैक्ट 111.2 किलोमीटर होता है, बट हमें 111 किलोमीटर ही याद रखना है, हमारा इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए जैसे ये डिस्टेंस है किसी दो लैटिट्यूड के बीच में, 1 डिग्री 0 डिग्री और 1 डिग्री नॉर्थ के बीच में, तो फ्रेंड इनके बीच में कितना डिफरेंस है, इनमें है 111 किलोमीटर, कितना 111 किलोमीटर। किसी भी दो लैटिट्यूड के बीच में फ्रेंड्स जो डिस्टेंस होता है वो होता है 111 किलोमीटर। तो अब हमें पता चल गया दो लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर है। और मुझे क्वेश्चन मिल गया, यहाँ से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, एनडीए में पूछा जाता है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसी दो प्लेसेस के बीच आप डिफरेंस निकालिए, जब वहाँ का डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो अगर मुझे बोला जाता है कि इंडिया के बीच में फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया, तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, मुझे पता है इंडिया में से कितने डिग्री पास होती है, इंडिया के सेंटर में से फ्रेंड्स पास होती है 23.5 डिग्री, कितने 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री इंडिया में से पास होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये नॉर्थ और साउथ भी याद रखना। और रशिया से फ्रेंड्स जो है वो पास होती है, रशिया में से कितने 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अब फ्रेंड देखो ये रशिया है, ये इंडिया है। अब 23.5 और 66.5 डिग्री के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। ये है 66.5, ये है 23। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो,
4.5। देखो फ्रेंड्स, जब दोनों साइन सेम होंगे नॉर्थ नॉर्थ, तो दोनों एक में से दूसरा माइनस हो जाएगा। नॉर्थ और नॉर्थ दोनों के साथ होंगे तो बड़े में से छोटी माइनस हो जाएगी, तो एग्जैक्ट जो बचेगा वो हमारे पास उसका फाइंड आउट करना है। अगर दोनों साइड साउथ साउथ है, यहाँ भी साउथ होता है यहाँ भी साउथ, तब भी माइनस होता। बट अगर एक के साथ नॉर्थ है एक के साथ साउथ, तो तब फ्रेंड प्लस होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे हम, उस पर एग्जाम्पल ले लेंगे। तो 66 में से 23 अगर हम माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी कि कितना 43 डिग्री का डिफरेंस आया। अब 43 डिग्री का फ्रेंड्स डिफरेंस आया, बट 43 ये लैटिट्यूड्स हैं। कितनी लैटिट्यूड्स हैं? ये 43 लैटिट्यूड्स, मतलब यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कितनी लैटिट्यूड हैं? 43। रशिया और इंडिया के बीच में कितनी लैटिट्यूड्स हैं? 43। अब फ्रेंड्स एक चीज दिमाग में रखना, याद रखना कि हमने अभी 43 लैटिट्यूड्स हैं। 43 लैटिट्यूड में कितने डिस्टेंस होंगे फ्रेंड्स? 43 लैटिट्यूड्स में 42 डिस्टेंस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखो, अगर जैसे मैं 3 लाइन लेता हूँ, 3 लाइन में कितने डिस्टेंस है? 1 और 2। ऐसे ही 43 में कितने होंगे? यानी कि हमेशा जितने डिस्टेंस होते हैं उससे एक लाइन ज्यादा होगी, या जितनी लाइन्स होती हैं डिस्टेंस उससे एक कम होगा। ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स वो कितने होंगे? 42। कितने होंगे? 42। 43 लैटिट्यूड्स हैं और डिस्टेंस कितने होंगे? 42। अब फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, 42 को मल्टीप्लाई कर देना है 111 से। 111 क्यों? क्योंकि किसी भी दो लैटिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होता है? 111 किलोमीटर। तो आपने जब 42 को 111 किलोमीटर से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, तो जो इसका आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें फ्रेंड्स तो कितना आएगा? यहाँ पे करके देख लेते हैं। 42 इंटू 111, तो क्या आ जाएगा? 42, फिर 42, फिर 42, तो क्या आ जाएगा? 2, 4 to the 6, 6 और फिर 4, यानी कि 4662 किलोमीटर। ठीक है, 4662 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो है इंडिया और रशिया के बीच में। तो हमें पता चल गया कि इंडिया से रशिया कितने दूर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे ही डिस्टेंस इसका फाइंड आउट करना है। अगर कुछ और एग्जांपल लें तो यहाँ पे लेके देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं फाइंड आउट करता हूँ, यहाँ पे इंडिया है, अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइंड करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया 66 डिग्री साउथ में और इंडिया है 23 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है? एक के साथ साउथ है एक के साथ नॉर्थ है, तो अब नॉर्थ और साउथ है तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जितनी लैटिट्यूड होंगी उतना ही डिस्टेंस होंगे। क्यों होंगे? अभी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले इसको प्लस कर दो, क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ है, दो डिफरेंट पोल है। तो जब दो डिफरेंट पोल होते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब सेम पोल होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे 89। ठीक है, कितने लैटिट्यूड बन गई? 89। अब फ्रेंड इतने ही लैटिट्यूड जितनी है इतने ही डिफरेंस भी होंगे, क्योंकि जहाँ पे बीच में 0 डिग्री है, ठीक है, जो तो ना तो नॉर्थ का पार्ट है ना साउथ का। तो अगर हम आप ऐसे करके गिनती भी करोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप 0 लेते हो, यहाँ नीचे आप 66 ले लेते हो, ठीक है, यहाँ ऊपर आप कितनी ले लेते हो? 23 ले लेते हो। तो जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री बीच में काउंट नहीं हुई। बट इस 0 डिग्री का अगर एक्चुअल में अब हम देखते तो कितनी होती? 23 डिग्री, 23 ऊपर वाली है, 66 नीचे वाली है, तो कितनी होती? 89। और एक 0 डिग्री वाली भी है। ठीक है, एक कितनी है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे 0 डिग्री वाली हो गई 1, तो कितने हो गए? 90। कितने हो गए? 90 टोटल लैटिट्यूड हो गई 0 डिग्री वाली मिला के। तो अब जो देखो 90 लैटिट्यूड हो गई, हमने एक इसमें से माइनस करना है क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस जब निकालेंगे तो एक माइनस करेंगे तो कितने बच गए? वो ही सेम 89।
अब फ्रेंड्स आपको 89 से मल्टीप्लाई करना है 111 को, ठीक है। तो जब 89 को आप 111 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो डिस्टेंस आएगा वो किसका डिस्टेंस आ जाएगा, वो डिस्टेंस आ जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऐसे ही फ्रेंड्स हम एक और लेते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मुझे डिस्टेंस निकालना है इंडिया एंड चाइना का। अब फ्रेंड्स जो इंडिया है वो वहां से कौन सी डिग्री पास होती है, वही 23 डिग्री नॉर्थ, और चाइना से कौन सी पास होती है, चाइना से फ्रेंड जो है वो पास होती है लगभग 40 डिग्री। कौन सी, 40 डिग्री, 40 डिग्री या 50 डिग्री, 40 नहीं 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री नॉर्थ। एग्जैक्ट नहीं है, बस आपको एक आइडिया के तौर पे लेनी है। जब आप क्वेश्चन निकालोगे, क्वेश्चन अगर पूछा होगा एग्जाम में तो वहां पे आपको डिग्रीज मेंशन की होगी, ठीक है। नहीं तो आप वर्ल्ड मैप में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे कौन सी कंट्री से कौन सी लाइन जो है वो पास होती है सेंटर में से। तो अगर हम 50 डिग्री में से माइनस कर दें, अब यहाँ भी नॉर्थ है यहाँ भी नॉर्थ है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे 23, 50 में से 23 माइनस कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि 27 लैटिट्यूड साइड। अब फ्रेंड 27 लैटिट्यूड में से एक माइनस करना है, क्योंकि एक माइनस करेंगे तो हमारे डिस्टेंस कितने आएंगे। अगर 27 लैटिट्यूड है तो डिस्टेंस एक हमेशा कम रहता है, तो कितने डिस्टेंस आएंगे, 26 डिस्टेंस आएंगे, 26 डिस्टेंस। अब 26 को हमने मल्टीप्लाई कर देना फ्रेंड्स कितने से, 111 से, ठीक है। तो अगर 111 से मल्टीप्लाई करें तो हम क्या क्या वो आएगा, 26 इंटू 111, तो यहाँ पे आ जाएगा 26, फिर 26, फिर 26, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 8, 8 एंड 2, तो कितना है 2886। अगर दिल्ली से हम चाइना जाएं तो दिल्ली से चाइना ज्यादा नहीं है, यही लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। अब एग्जैक्ट एक बार अपने भारत का देखते हैं, देखना आपको आराम से जो है वो निकल जाएगा। फ्रेंड देखो, ये इंडिया का नीचे तमिलनाडु है और यहाँ पे ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर से जो लैटिट्यूड जाती है हमारे नॉर्थ पोल में लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री नॉर्थ पास होती है जम्मू कश्मीर से, जो नॉर्थ पोल है इंडिया का, और साउथ पोल से पास होती है लगभग 7 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये याद रखना। अब 37 डिग्री नॉर्थ में से 37 में से 7 डिग्री निकाल लो, कितने बचे, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री नॉर्थ बचा, ठीक है। 30 डिग्री में से एक डिस्टेंस कम हो जाएगा, 30 लैटिट्यूड आए और एक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कितने बचे, 29। 29 को आप 111 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 29 या तो ऐसे नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड 29 फिर 29, तो क्या हो जाएगा 9 1 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कि कितना 3219 किलोमीटर। तो इतना ही तो है, 3200 किलोमीटर ही तो है, 3236 किलोमीटर जो इतना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट हमारा अगर डिग्रीज दे रखी हो, क्योंकि 37 पॉइंट कुछ डिग्री है और 7 पॉइंट कुछ डिग्री है, तो जब एग्जैक्ट आप निकालोगे तो सेम आपका जो है वो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो कितना आ गया, 3290 किलोमीटर बिटवीन जम्मू एंड चेन्नई, ठीक है। ये आता है ऐसे, यहाँ से निकालना है डिस्टेंस ऐसे करके। तो फ्रेंड्स यहाँ से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली, एक डिस्टेंस के बारे में और एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में। अब यहाँ से लैटिट्यूड से हमारा क्लाइमेट का फंडा भी सॉल्व होगा, बट वो हम क्लाइमेटोलॉजी में उस पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा लेक्चर था वो इतना ही। अगर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और बचा नहीं है, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स हम डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ। तो आज का इतना ही हम इस क्लास में रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी फ्रेंड्स।
तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।